सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिकॉर्ड और रिपोर्ट होता क्या है। रिकॉर्ड इज़ अ परमानेंट रिटन और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दैट विल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ पेशेंट, नर्सिंग केयर, हेल्थ सर्विसेज और एक्टिविटी, दैट इज़ कॉल्ड रिकॉर्ड। मतलब ये परमानेंट हो सकता है या रिटेन होगा, परमानेंट ही होगा नेचर में, बट रिटेन हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, जिसमें कि जो पेशेंट है या फिर जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड किया गया, हेल्थ सर्विसेज और एक्टिविटी जो है वो मेंशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड रिकॉर्ड। ओके, अब हम बात करते हैं रिपोर्ट की। रिपोर्ट या तो वर्बल हो सकते हैं या रिटन भी हो सकते हैं, ठीक है। सो रिपोर्ट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। And communication of what? Communication of information, yeah, observation, activity, incidents or outcomes to another person or authority, that is called report, okay। अब नर्सिंग में क्या है कि एक कहावत है कि अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट नहीं किया है तो माना ही नहीं जाता कि आपने कुछ किया है। लाइक इफ़ इट इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड इट मे बी कंसिडर्ड एज इफ़ इट वाज नॉट डन। सो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल होता है। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है इनकी, ठीक है, क्योंकि सीधा ये क्वेश्चन आता है इसलिए हम इम्पॉर्टेंस से ही डील कर रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट द प्रोवाइडिंग कंटिन्यूटी ऑफ पेशेंट केयर, ठीक है। तो जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनके अंदर पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक जो प्रेजेंट कंडीशन है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, नर्सिंग असेसमेंट, ट्रीटमेंट कौन सा दे रहे हैं, मेडिकेशन कौन सा दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो जब भी नर्स जो है वो शिफ्ट चेंज करती है तो जो आने वाले नर्सेज होती हैं वो उस चीज़ की मदद से, ठीक है, जो है जो भी फाइल है तो उनकी मदद से जो है वो पेशेंट के कंडीशन को समझती हैं, ठीक है, और फिर केयर जो है वहाँ से कंटिन्यू रहता है बिना इंटरप्शन के, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट रिकॉर्ड, ओके। तो ये क्या हो गया, पहला, प्रोवाइडिंग कंटिन्यूटी ऑफ पेशेंट केयर, ओके, दिस इज़ फर्स्ट वन। सेकेंड थिंग इज कम्युनिकेशन, इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन। हाउ? सो द जो भी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, नर्सेज या स्पेशलिस्ट हो गए, लेबोरेटरी पर्सनल, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इन सब के बीच में जो है वो जो भी रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स होते हैं उनके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो बना रहता है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी रिड्यूस्ड होती है और जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो जो है वो एक्यूरेटली कम्युनिकेट हो पाता है, ओके। सो सेकंड इज कम्युनिकेशन। थर्ड इज पेशेंट असेसमेंट, हेल्प्स इन पेशेंट असेसमेंट, ओके। सो होता क्या है कि जो भी नर्सेज हैं उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है ताकि पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को जो है वो एसेस कर सके। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, लाइक जो वाइटल साइंस है, सिम्टम्स, फिजिकल फाइंडिंग एंड देन लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, इनटेक आउटपुट, पेन, मेंटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फाइल से ही मिलती हैं, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पेशेंट असेसमेंट। यहाँ पे जो है जो भी रिकॉर्ड रिपोर्ट्स हैं दैट विल अलाउ द नर्सेज टू रिकॉग्नाइज द चेंजेज इन द पेशेंट कंडीशन, ओके। नेक्स्ट इज नर्सिंग केयर, ओके, नर्सिंग केयर प्लानिंग। सो जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं बेसिस, ठीक है, किस चीज़ के लिए, नर्सिंग केयर प्लान जो भी बनाएंगे उसके लिए जो भी हमारे रिकॉर्ड्स है वो एज अ बेसिस जो है वो काम करेंगे, ठीक है। तो नर्सेज जो है वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनाएंगे, गोल क्या होगा, इंटरवेंशन, एक्सपेक्टेड आउटकम, ये सब चीज़ें कैसे पता चलेंगी, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड से पता चलेंगी। दस डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट सिस्टमेटिक एंड इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर, ओके। नेक्स्ट इज, so what is next? Next is evaluation of nursing care, okay, and that is helpful in evaluation of nursing care. so जब हम नर्सिंग केयर दे देते हैं, ठीक है, जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन है जब हम प्रोवाइड कर चुके होते हैं तो नर्सेज को इवेलुएट भी करना पड़ता है कि उसकी एफिकेसी कितनी अच्छी थी। सो रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो कंपैरिजन में हेल्प करते हैं, लाइक इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पेशेंट कंडीशन बिफोर इंटरवेंशन एंड ड्यूरिंग इंटरवेंशन एंड देन आफ्टर इंटरवेंशन। तो इससे क्या होता है, हम इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट को पेन है, ठीक है, तो नर्स ने क्या किया कि एनाल्जेसिक देने से पहले उनका जो है पेन स्कोर नोट किया एंड देन देने के बाद नोट किया। तो यहाँ पे जो है वो बिफोर गिविंग मेडिसिन जो पेन था उसको कंपेयर करते हैं आफ्टर गिविंग पेन मेडिसिन से, ठीक है, जो भी एनाल्जेसिक है उससे कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड में अगर मेंटेन है तो वहाँ से हम प्रॉपरली जो है वो कंपेयर कर सकते हैं और फिर इवैल्यूएशन भी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ मॉनिटरिंग पेशेंट्स रिकॉर्ड, ओके।
तो यहाँ पे जो है वो पेशेंट के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, ओके सो मॉनिटरिंग पेशेंट प्रोग्रेस, सॉरी, सो रिकॉर्ड्स जो हैं वो अलाउ करते हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स को कि जो भी ओवर टाइम चेंजेस हो रहे हैं उनको जो है वो ऑब्जर्व कर सकें। ओके, इमेजिन किसी पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो पहले 101 डिग्री फ़ारेनहाइट था, देन आफ्टर हाफ आवर it was 100 degree Fahrenheit and then in next half hour it was 98.6 degree Fahrenheit. So this indicates कि वहाँ पे improvement हो रहा है, ठीक है, and it helps the health team to evaluate the treatment. Okay, तो ये अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा, ठीक है. Then comes it helps in early identification of complication, ठीक है. तो अगर हम रेगुलर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं प्रॉपरली, तो कोई भी अगर एबनॉर्मल ट्रेंड है तो वो हमें वहाँ पता चल जाएगा और दिख जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रिपीटेड डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं इंक्रीजिंग टेम्परेचर का, फॉलिंग ब्लड प्रेशर का, इंक्रीजिंग रेस्पिरेटरी रेट का, डिक्रीजिंग ऑक्सीजन सेचुरेशन का, ठीक है, तो इन सब से क्या होता है कि नर्सेज जो होती हैं वो अलर्ट हो जाती हैं जो भी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं उन सब चीज़ को लेकर, और अर्ली इंटरवेंशन जो है वो फिर नर्सेज प्रोवाइड कर सकती हैं। ओके, देन कम्स सुपरविज़न। ओके, इट विल हेल्प इन सुपरविज़न। सुपरविज़न में क्या है कि द नर्स मैनेजर यूज़ द रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट टू सुपरवाइज नर्सिंग पर्सनल, ठीक है, नर्सिंग पर्सनल को जो है वो सुपरवाइज कर सकते हैं, एंड दे कैन डिटरमाइन कि नर्सिंग प्रोसीजर्स जो भी कर रहे हैं वो सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देन जो भी मेडिकेशंस दे रहे हैं वो सही से डॉक्यूमेंट है कि नहीं, पेशेंट केयर एडिक्वेटली प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, हॉस्पिटल पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं कि नहीं। देन कम्स इवेलुएशन ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है, मतलब जो नर्सेज जो हैं वो रिकॉर्ड कर सकती हैं या फिर नर्सिंग का जो रिकॉर्ड है उसको रिव्यू किया जा सकता है ताकि एसेस किया जा सके कि क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर कैसा है, या फिर नर्सेज खुद भी इवेलुएट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, रिकॉर्ड्स कैन बी इवेलुएटेड टू डिटरमाइन नर्सेज जो है वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर रही हैं कि नहीं, चाहे पेशेंट का असेसमेंट हो, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है, प्रेशर सोर प्रिवेंशन हो, फॉल प्रिवेंशन हो, ठीक है। देन कम्स क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं तो जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना वो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है अगर कोई एरर हो रहा है तो डेफिशिएंसी है तो रिपीटेड प्रॉब्लम्स है तो, ठीक है, इसलिए जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट होता है इन इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर। देन कम्स इट विल प्रोवाइड द डेटा फॉर स्टैटिस्टिक। ओके, सो रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना ये डेटा प्रोवाइड करते हैं ताकि हम हेल्थ स्टैटिस्टिक को प्रिपेयर कर सकें, जैसे कि नंबर ऑफ एडमिशन, नंबर ऑफ डिस्चार्ज, डेथ रेट, बर्थ रेट, मोर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ठीक है, ये सारे जो है स्टैटिस्टिक जो हैं ये हेल्प करते हैं हॉस्पिटल्स को और हेल्थ अथॉरिटीज़ को ताकि वो समझ सके कि और कितने हेल्थ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया प्रोवाइडिंग डेटा फॉर स्टैटिस्टिक। देन कम्स यूज़फुल फॉर रिसर्च, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं नर्सिंग और मेडिकल रिसर्च के लिए, ठीक है, क्योंकि इनसे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं डिजीज़ पैटर्न को, इवेलुएट करते हैं जो भी ट्रीटमेंट के जो है डिफरेंट क्या बोल सकते हैं आउटकम्स है उनको, और कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग इंटरवेंशन को, ठीक है, तो ये रिसर्च में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। देन कम्स हेल्प इन हेल्थ प्रोग्राम प्लानिंग। ओके, तो जो भी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको जो है प्रॉपर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है ताकि वो हेल्थ प्रोग्राम्स को प्लान कर सकें। तो रिकॉर्ड में बताते हैं कॉमन डिजीजेज़, हाई रिस्क ग्रुप, पॉपुलेशन जो जिनको हेल्थ नीड चाहिए वो सारे, या फिर सर्विसेज का यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है, इम्यूनाइजेशन कवरेज कैसा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जब हमें पता होंगी तो हम जो है वो प्रोग्राम जो है वो प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ओके, देन कम्स हेल्प इन इवेलुएशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम। ओके, सो रिपोर्ट्स जो हैं उनका इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं कि जो भी हमने प्रोग्राम किया था उसका ऑब्जेक्टिव हमें अचीव हुआ कि नहीं। फॉर एग्जांपल, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को हम इवेलुएट कर सकते हैं कैसे, ये जान के कि कितने नंबर ऑफ एलिजिबल चिल्ड्रेन हैं, कितने वैक्सीनेट हुए हैं, वैक्सीन कवरेज कितना हुआ, ड्रॉप आउट रेट कितना है, नंबर ऑफ मिस चिल्ड्रेन कितने हैं, ठीक है। इसलिए अगर हम यहाँ पे जो है वो अगर प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ पे जो भी गैप रह रहा है वो हमें पता चलेगा और ओवरऑल इवेल्यूएशन में हेल्प करेगा। देन हेल्प्स इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, ओवरऑल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी ये हेल्प करता है क्योंकि इसकी वजह से हम जो भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू आइदर फैमिली हेल्थ, होम विजिट, एंटीनेटल, पोस्टनेटल केयर, इम्यूनाइजेशन, चाइल्ड हेल्थ, ये सब जो है वो अपने पास रख पाते हैं। तो फिर हमें पता चलता है कम्युनिटी का अकॉर्डिंगली नीड क्या है, ठीक है।
देन आता है हेल्प्स इन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि मेडिसिन कितनी है, वैक्सीन, इक्विपमेंट, सप्लाइज, बेड, स्टाफ या फिर फाइनेंशियल रिसोर्स, ठीक है, ये कितने यूटिलाइज हो रहे हैं, कितने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो इससे ओवरऑल क्या होगा, जो शॉर्टेजेस हैं और अननेसेसरी वेस्टेज है वो बचेगा, ओके। देन कम्स इट हेल्प्स इन बजटिंग, ठीक है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं उससे क्या होता है कि जो है वो हम जो बजट है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देन एस्टिमेट कर सकते हैं जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होगा, परचेजिंग इक्विपमेंट, देन परचेजिंग मेडिसिन्स या फिर मेंटेनिंग सप्लाईज, ये सब हमें पता चलेगा। इसलिए अगर रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो सपोर्ट करता है एफिशिएंट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज को। देन इट विल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ओके। तो डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करेगा, तो जो मैनेजर्स और हेल्थ अथॉरिटीज़ होती हैं वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे लेते हैं रैदर देन कि खुद ही एज्यूम कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ रिकॉर्ड शोज कि पेशेंट का एडमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर स्टाफ्स भी ज़्यादा लेंगे, बेड ज़्यादा चाहिए, एडिशनल इक्विपमेंट चाहिए, तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा इसलिए। देन कम्स यूज़फुल फॉर टीचिंग लर्निंग, ओके। तो रिकॉर्ड्स जो हैं वो उनका हम यूज़ कर सकते हैं एज एजुकेशनल मटेरियल, ठीक है, चाहे स्टूडेंट नर्सेज हों या फिर नर्सिंग टीचर्स हों, इंटर्न्स, डॉक्टर, किसी के लिए भी वो टीचिंग लर्निंग मेथड में जो है वो एज अ टीचिंग लर्निंग मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एज अ सोर्स, सॉरी। तो ये हो गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इंसिडेंट, इन सारे अलावा देखें, इन सब के अलावा तो इंसिडेंट रिपोर्टिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। लाइक अगर कोई भी अनयूजुअल इवेंट हो जाता है जैसे पेशेंट फॉल, मेडिकेशन एरर, नीडल स्टिक इंजरी, पेशेंट इंजरी, ठीक है, तो अगर इनको प्रॉपरली रिपोर्ट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को फिर ये इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, और प्रॉपर मेजर्स लेने में हेल्प करते हैं ताकि वो आगे से ना हो। इसके अलावा हैंडओवर के टाइम पे जो है वो हेल्प करते हैं, ओके। जो शिफ्ट टू शिफ्ट हैंडओवर होता है तो वहाँ पे नर्सेज जो है प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाती हैं और हैंडओवर में जो है वो हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो है वो पेशेंट के राइट को जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक प्रॉपर अगर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि पता चलता है कि पेशेंट जो है उसको एप्रोप्रिएट केयर मिल रहा है कि नहीं, उनका कॉन्सेंट लिया गया है कि नहीं, ट्रीटमेंट सही दिया गया है कि नहीं, तो इसलिए जो है वो उनके राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा रिस्पेक्ट करता है प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इन्फॉर्म कॉन्सेंट वगैरह को, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे, जो हो गए जो भी इम्पोर्टेंस जो हो गए रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स के, ओके। तो हमने क्या क्या देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, जिसमें हमने देखा डेफिनेशन। देन हमने देखा इंपॉर्टेंस में कंटिन्यूटी ऑफ केयर में हेल्प करेगा, कम्युनिकेशन कराएगा, पेशेंट का असेसमेंट कराएगा, नर्सिंग केयर प्लानिंग में हेल्प करेगा, इवेल्युएशन करेगा, जो भी नर्सिंग केयर देंगे उनको मॉनिटर करेगा, पेशेंट के प्रोग्रेस को, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेगा, कॉम्प्लिकेशन कोई होने वाला उसको सुपरविजन करेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इवेल्युएट करता है नर्सिंग सर्विसेज को, क्वालिटी एश्योरेंस में हेल्प करेगा, डेटा स्टैटिस्टिक के लिए प्रोवाइड करता है, रिसर्च में हेल्पफुल होता है, हेल्थ प्रोग्राम्स को जो है वो प्लान करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इवेल्युएशन में हेल्पफुल होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को हेल्प करता है, ठीक है, एंड देन हेल्प करता है रिसोर्स के मैनेजमेंट में। इसके अलावा जो है वो बजटिंग करने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, देन डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होगा और टीचिंग एंड लर्निंग में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये जो भी पेशेंट के राइट्स हैं उनको जो है वो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, हैंड ओवर के टाइम पे हेल्प करता है, इंसिडेंट कोई हो गया तो उसको रिपोर्ट करने में हेल्प करता है, ओके। सो दीज आर द ओवरऑल इम्पॉर्टेंस फॉर द records and reports, okay. Thank you so much. It was a topic of nursing management. If anyone is having any doubt regarding this topic, so you guys can comment below, okay. So thank you so much.